हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल ए ट्रिपल सी ऑल इंडिया कोटा 15% की बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस की मॉक अप राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों। नई सीटें किस किस कॉलेज में ऐड हुई है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और साथ में मैं आप सबको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस, जो काउंसलिंग की प्रोसेस में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, सब कुछ मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये जो नोटिस रिलीज की गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, नोटिस फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी नोटिस है। दूसरा, नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑन लॉकिंग ड्यूटी है। और तीसरा, एडिशन ऑफ न्यू सीटेड, जो नए सीटें ऐड हुई है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स, जो एडिशन प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो है, एडिशनल सीट जो आई है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारा चीज मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा बहुत सिंपल करके, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पीडीएफ को अपन, ठीक है। जस्ट एन ओपन हो जाएगा विद इन सेकेंड। और इस राउंड में कट ऑफ काफी नीचे जाने वाली है क्योंकि बहुत सारा कॉलेजेज ऐड हुई है, बहुत सारा सीटें ऐड हुई है, ठीक है दोस्तों। ये 8/10/2024 को थोड़ा पुराना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप 1 नीट यू, पहला जो कंडीशन दिया गया है वो समझ लीजिए। नीट यूजी 2024 क्वालिफाई कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 राउंड 2, जिन्होंने सब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो पार्ट ले सकते हैं। ग्रुप 2 कैंडिडेट रजिस्टर्ड और पार्टिसिपेट इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड और उसको कोई सीट नहीं मिला, वो रजिस्टर अगेन कर सक, नो नीड टू रजिस्टर अगेन, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड राउंड में क्या है, राउंड 1 इज नॉट ज्वाइंट कैंडिडेट who have opted for free exit can भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट, जो फ्री एग्जिट की जो कंडीशन थी उसको अगर फॉलो किया है, ठीक है, तो वो भी पार्ट ले सकते हैं। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2, राउंड 1 में जो एडमिटेड हो गए हैं लेकिन उन्होंने अपग्रेड नहीं किया वो भी पार्ट ले सकते हैं। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2 अवेलेबल द एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फीस विद इन द 3 डेज, उन्होंने जो काउंसलिंग फीस छोड़ करके जो सीट को छोड़ा है वो भी पार्ट ले सकते हैं। तो ये कई सारे कंडीशंस थे, आगे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया राउंड 1 अलॉटेड सीट, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया राउंड 1 अलॉटेड सीट और विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया, वो भी भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड में ज्वाइन किया है और अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट और सबमिट किया है विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, वो थर्ड राउंड में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप से 9 जो है, राउंड 2 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट हु अवेलेबल टू एग्जिट, जिन्होंने फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ करके किया है वो भी सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर काउंसलिंग फीस जो देना पड़ेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। ग्रुप 9 में राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट हु अवेलेबल फॉर एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फीस फी 3 days prior to commencement of राउंड थर्ड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड थर्ड विद फुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस, ठीक है। काउंसलिंग फीस को दे करके पार्ट ले सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस थी, ठीक है। अब जो बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि थर्ड राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो सीट अपग्रेड होगा उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है, इसमें आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं, ये बात अपने मन में आप सब लोग डाल दीजिए जो भी बच्चे हैं। हम लोग देख लेते हैं नया किस किस कॉलेज में कितनी सीटें ऐड हुई है। ये नोटिस 11/10/2024 को रिलीज की गई है बच्चों, आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। जिस कॉलेज को परमिशन मिली है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो काफी नीचे जाने वाली है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च, जो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में एक नई कॉलेज ऐड हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिकल साइंस जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसको भी परमिशन मिली है, 15 सीटें ऐड हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कॉलेज थी राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेगूसराय बिहार, उसको भी सीटें परमिशन मिल गई है, 39 की मिली है, तो उसमें 6 सीटें ऐड हो गई है, ठीक है। उसके अलावा बता देता हूं दोस्तों, डॉक्टर एनआर शास्त्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वो भी ऐड हो गई है। शासकीय स्वासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर की भी 2 सीटें ऐड हो गई है। गवर्नमेंट ऑटोनोमस जो रेवा वाली है उनको परमिशन मिल गई है, जबलपुर वाली को मिल गई है और ग्वालियर वाले में भी सीट ऐड हो गई है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो आयुर्वेदा की ऐड हुई है महाराष्ट्र में, श्री कमला देवी जो है गौरी दत्त मित्तल जो कॉलेज थी उसमें 5 सीटों की परमिशन मिली है और गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज को भी परमिशन ऐड हो गई है, ग्रांट हो गई है। तो इन सब सीटों के ऐड होने के बाद, ठीक है बच्चों, कंफर्म जो है
जो कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों कट ऑफ क्या रहने वाली है थर्ड राउंड में। जनरल कैटेगरी ये जो है आपका सेकेंड राउंड की कट ऑफ है, आप सबको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड राउंड में 91,515 गई थी और सीट काफी एड हुई है। और अगर आप यूपी को देखो तो यूपी में भी इस साल कट ऑफ काफी जो है वो लो स्कोर पर कट ऑफ अलॉटमेंट हुई है, तो इसका भी फैक्टर असर करेगा। और नई सीटें ऐड होने की वजह से जनरल कैटेगरी में 1 लाख रैंक तक के आराम से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 1,05,000 रैंक तक के, और ओबीसी कैटेगरी में भी 1,05,000 से 1 लाख तक 5,000 रैंक तक के मिल जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी में 2,46,772 है तो 2,70,000 तक मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी में 3,26,000 तो 3.5 लाख रैंक तक के जो बीएमएस गवर्नमेंट सीट है वो मिल जाएगी। ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करें, बीएचएमएस कोर्स के लिए 1,80,000 गई थी तो 2 लाख रैंक तक की सीट मिलने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2,07,236 रही थी तो 2,10,000 तक मिलने की चांस है। ओबीसी कैटेगरी में 1,94,955 रही थी तो 2,10,000 तक मिलने के चांस है। एससी कैटेगरी में 3,31,440 रही थी तो 3.5 लाख रैंक तक मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में 4,35,973 तो 5 लाख रैंक तक के मिलने के चांस है। यूनानी कोर्सेज की बात करें तो यूनानी कोर्सेज में 1,02,756 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एक कॉलेज एड हुई है यूनानी की, आप सबको पता होगा, अभी मैंने जस्ट बताया आप सबको कि एक कॉलेज एड हुई है, उसमें सीटें एड हुई है, कुछ नई कॉलेजेज एड हुई है। तो 1,20,000 रैंक तक के जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,60,000 से 1,70,000 रैंक तक के मिलने के चांसेस है बच्चों। जो मॉपअप राउंड में ओबीसी कैटेगरी 1,42,012 तो 1.5 लाख रैंक तक के मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में 3,56,672 4 लाख रैंक तक के मिल जाएगी। और 4,87,000 5 लाख रैंक तक के मिल जाएगी। ये थर्ड मॉपअप राउंड में। ठीक है, और मॉपअप राउंड में एक चीज बच्चों याद रखना कि आपकी जो है जो सीटें मिलेगी वो लेना पड़ेगा, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही सावधानी से, बहुत समझदारी से चॉइस फिलिंग वगैरह बाकी प्रोसेस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।